राजधानी भोपाल में प्रवासी नेपाली मंच द्वारा राष्ट्रीय समिति की घोषणा की गई। कार्यक्रम में नेपाल के सांसद व राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष प्रसाद अर्याल शामिल हुए, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना की कड़ी निंदा करते हुए भारत पाकिस्तान तनाव चिंता जताई। रविवार की शाम को राजधानी भोपाल के समन्वय भवन में प्रवासी नेपाली मंच का आयोजन किया है, जिसमें नेपाल के सांसद व राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष प्रसाद अर्याल, सांसद तौशीमा कार्की सहित बड़ी संख्या में प्रवासी नेपाली शामिल हुए, जहां राष्ट्रीय समिति की घोषणा की गई और नवनियुक्त पदाधिकारियों को मंच पर आमंत्रित कर उनका फूल माला से स्वागत किया। वहीं सभी पदाधिकारियों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। सांसद प्रसाद अर्याल ने मीडिया से चर्चा करते हुए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इसे दहशतगर्दों की काराना हरकत बताया। जो बहुत नेपाली लोग भारत के विभिन्न जगह में रहे, कुछ लोग के जो ये भोपाल में, मध्य प्रदेश का भोपाल शहर में जो नेपाली लोग हैं, फिर भोपाल में दूसरा राज्य से भी इधर आ रहा है जो नेपाली लोग, उसके लिए अभी नेपाल का पॉलिटिक्स का करंट सिनारियो, फिर अभी गवर्नमेंट का करंट सिनारियो, हमारा जो आरएसपी है, आरएसपी का करंट सिचुएशन, ये बात संवाद करने के लिए, बहस करने के लिए, उसका के प्रश्न है, उसके आंसर थोड़ा देने के लिए, उसके लिए मैं सर, आपके नेपाल से यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, क्योंकि लीडरशिप आपके पास भी है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आज जब आप आए तो यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो नेपाल के हैं, उन्होंने अपना काम धंधा नौकरी छोड़ करके आपका वेलकम किया है, लेकिन आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? सर, ये क्या है कि जो हमारा रिलेशनशिप है, इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप है, जो कूटनीतिक रिलेशनशिप, हम इंटरनेशनल जो भी डिस्कशन हुआ, कई दिन पहले भी हम जो परराष्ट्र रिलेशनशिप के बात किया था, जो कि नेपाल इंडिया के रिलेशन में, इंडिया में को KIIT कॉलेज में थोड़ा एक्सीडेंट हुआ कई समय पहले, फिर जो पाकिस्तान भारत के जो कश्मीर में जो टेररिस्ट का अटैक हुआ, ये हमारा बहुत चाशो का विषय है। हमारा भी उसमें नेपाल वो एक हम ओपन बॉर्डर का संबंध है, नेपाल इंडिया के जो संबंध है, उसके लिए भारत में रहने वाले जो भी नेपाली लोग को शांति सुरक्षा के लिए, उसका सिक्योरिटी के लिए हमको बहुत चाशो देना चाहता हूँ। वही नेपाल इंडियन लोग भी नेपाल में बहुत ही है, उसके लिए भी हमको उसको सुरक्षा देना पड़ेगा। उनका इंडियन लोग जो है भारत का नेपाल में, उनको भी हमको सुरक्षा देना पड़ेगा। वो एक ही दोस्त है। हम क्या चाहूँगा कि भारत में जो भी नेपाली लोग हैं, उसके लिए भारत सरकार से हम कहना चाहता हूँ कि जो शांति सुरक्षा, उसका सिक्योरिटी का जो नेपाली लोग इधर लेने के लिए मात्र नहीं आया है, वो देने के लिए भी आया है। जो यंग नेपाली लोग हैं भारत में, उसके लिए, भारत के डेवलपमेंट के लिए नेपाली लोग से बहुत काम किया है, काम कर रहा है, अभी भी उसका कंट्रीब्यूशन है भारत के लिए। तो नेपाल में भी भारत का बहुत लोग है, उसका भी नेपाल के लिए कंट्रीब्यूशन है। इसलिए हम भारत सरकार से भी चाहता हूँ, वो अपील करना चाहता हूँ कि सबसे पहले उसके शांति सुरक्षा के, उसका सिक्योरिटी के बहुत इम्पोर्टेंट है। हम भी जो हमारा पार्टी है, वो भी क्या, भारत में जो भी नेपाली लोग इधर बैठ रहे हैं, जो उसमें काम करने के, व्यापार करने के, कोई भी उसका पढ़ाई के लिए जो भी है, उसके लिए एक तो मैं बोला कि पहले जो शांति सुरक्षा सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर जो भी भारत सरकार डिफरेंट कंट्री का जो भी लोग इधर है, उसमें डिफरेंट मत करना चाहिए। जो भारतीय लोग हैं, वो नेपाली लोग हैं, एक ही उसका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है,
उसका एजुकेशन का है, हेल्थ का है और इंश्योरेंस का है, जो भी एक ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी वही करना चाहता हूँ, नेपाल में भी वही करना चाहता हूँ। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ भारत सरकार से भी, फिर मैं जो नेपाली लोग हैं इधर उस सब के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, हम कूटनीतिक रिलेशन से क्या बोलना पड़ेगा, वो तो नेपाली लोग से हम पूछ के उसके जो भी क्वेश्चन है, उसके प्रश्न है वो लेऊंगा, फिर कूटनीतिक रिलेशन है और हम कर सकते हैं, उसके देख के करेंगे। सर कई बार आता है कि जो आपके नेपाल से लोग यहाँ आते हैं किसी कारणवश, अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाती है और उनके पास ऐसी इंडिया की कोई चीज़ें हैं, जैसे विशेष तौर से आधार कार्ड, अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं मिलता है तो ऐसे में उनकी गिनती नहीं हो पाती है, या यूं कहें कि उन्हें लावारिस स्थिति में छोड़ दिया जाता है, तब नेपाल ऐसे लोगों के लिए क्या करेगा? सर वो हमारा एम्बेसी भी है भारत में, हमें वो एम्बेसी से एम्बेसडर से भी ये बात किया है, इससे पहले भी मैं आया था, उसी समय में मैं इसके बात किया था कि भारत का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन है, भारत का लॉ है, उसके अंदर में रहने के बाद में क्या भारत में जो चाहिए भारत के रूल्स जाए, वो कोई भी लोग नेपाली और कोई भी लोग भारत के रूल अवॉइड नहीं कर सकते। भारत के रूल क्या है, वो रूल में नेपाली लोग भी रहना पड़ेगा, हम भी रहना पड़ेगा उसी। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से पहलगाम में बड़ा हादसा हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, हिंदू धर्म जाति पूछ के मारा गया है, मतलब क्या सरकार से मांग करेंगे भारत सरकार के? जी सबसे पहले तो हम हमारा पार्टी से प्रेस रिलीज किया था, जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था जितना समय वो घटना घटा था उसके समय। हम कभी भी टेररिस्ट के सपोर्ट नहीं है, वो तो आपको मालूम ही है। फिर भारत सरकार से भी हम वही चाहता हूँ कि ऐसा वाला टेररिस्ट के कोई भी रिलेशन भारत भी अवॉइड कर रहा है ना, फिर हमको कोई भी टेररिस्ट जो भी है वो किसी को भी वो ऐसा वाला लड़ाई करना, वो किसी को भी टेररिस्ट के अटैक होने तो अच्छा है नहीं, इसलिए हम तो विरोध कर रहा हूँ, फिर स्टेटमेंट भी दे चुका है। फिर हमको वो भी भारत सरकार में मैं क्या अपील कर रहा हूँ कि युद्ध किसी का लिए भी किसी कंट्री के लिए भी अच्छा नहीं है, इसलिए जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, म्यूचुअल कन्वर्सेशन के बाद में जो रिलेशनशिप है बहुत कंट्री का, उसे बात करने के बाद कि युद्ध करने से किसी को भी अच्छा नहीं है, युद्ध नहीं करना चाहेंगे। इसलिए टेररिस्ट जो अटैक किया था वो ऑफ कोर्स दैट्स वेरी वेरी रॉन्ग एंड वी नेवर सपोर्ट एंड वी ऑलवेज एंड अवॉइड एंड वी डोंट वांट टू we against about the war. That's why we hope भारत सरकार भी वो हमारा सपोर्ट जो दिया था, जो स्टेटमेंट भी दिया था मैं, उसके लिए आगे ऐसे नहीं होना चाहिए, हम वही अपील करते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी घटना में एक नेपाली सहित 26 पर्यटकों की मौत हुई थी। घटना के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। आतंकी घटना से देशवासियों में खासा गुस्सा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आतंकियों पर सख्त एक्शन लेने की मांग की जा रही है।